पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद पर सिद्धू की नियुक्ति का विरोध करने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू की ताजपोशी में उनको आशीर्वाद देने पहुंचे। अपने भाषण में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को सीख दी तो जवाबी भाषण में सिद्धू ने भी तल्ख तेवर दिखाए। काफी दिनों बाद सिद्धू अपने पुराने अंदाज में नजर आए। एक तरफ जहां उनके भाषण में विरोधियों के लिए ललकार थी, वहीं अपनों के लिए भी हुंकार थी। परखना मत, परखने से कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। अरे ये बड़े वर्कर, बड़े लोगों को मिलने में जरा सा फासला रखना। दरिया जहां समंदर में मिला, दरिया नहीं रहता। राजनीति का मंच हो या हंसी ठहाकों की महफिल, सिद्धू का नाम लेते ही कुछ खास जुमले और शेरो शायरी जहन में आ ही जाती है। जब मंच पर साक्षात सिद्धू हो और ऐसा ना हो, ये तो मुमकिन नहीं। लेकिन चंडीगढ़ में कांग्रेस के इस मंच पर सूबे के कैप्टन और पंजाब कांग्रेस के कैप्टन के हर हाव भाव, हर बात और हर अंदाज पर सबकी नजर थी। और जब मंच पर भाषण देने के लिए सिद्धू का नाम पुकारा गया तो जुबान से उंगलियों को 2 बार छूकर उन्होंने कुर्सी छोड़ी और मुख्यमंत्री के सामने एक क्रिकेटर की तरह हवा में बल्लेबाजी करने वाले स्टाइल में हाथ लहराकर भगवान को याद किया। कैप्टन को नजरअंदाज कर आगे बढ़े और पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल और लाल सिंह के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके बाद जब माइक के सामने खड़े हुए तो जो कुछ कहा उसका निशाना किस पर था, इसे अटकलबाजों के लिए छोड़ दिया। मैं शर्म कहना कि मेरी चमड़ी मोटी है, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धू से ठीक पहले चंडीगढ़ में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने उनकी सरकार को नाकाम बताने वाले को गिन गिन कर अपनी उपलब्धियां बताई और लगे हाथ ये भी बताया कि जब उन्होंने देश की हिफाजत के लिए सेना में कदम रखा था तब सिद्धू का जन्म हुआ था। लवजोत सुनो, पहला तो मैं मेरा दसदा मैं रिश्ता किया। रिश्ता इन्हां दा ये है कि 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ जन्म होया और 1963 ਵਿੱਚ मेरा IMA तो कमीशन होया और मैं चीन के बॉर्डर पे पहुंचा सी। इन्ना फर्क है साडा। हालांकि कैप्टन ने यह भी माना कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें सियासत में लाने वाले सिद्धू के पिता ही थे, जो उस वक्त पटियाला कांग्रेस के प्रमुख थे। लेकिन जब सिद्धू के बोलने की बारी आई तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को तो उठाया ही, साथ ही पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और विरोध करने वालों का जिक्र मुख्यमंत्री के सामने ही कर डाला। किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते बैठा है, जिनके मत से बनती हैं सरकारें, आज दर बदर सड़कों पे भटक रहे बेचारे। ये मसला है ईटीटी टीचर खड़े ने सड़कों दे उत्ते, मसला है डॉक्टर खड़े ने, नर्सां नूं रहण नूं थां नहीं। मसला है कि कंडक्टर ड्राइवर धरने दे रहे, धरने ते बैठे हैं, ये मसला है। एक तरफ सिद्धू अपने जोशीले भाषणों से अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करते नजर आए तो दूसरी तरफ अमरिंदर सिंह ने सबको साथ लेकर चलने का वादा किया। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद के फौजी होने का हवाला दिया तो दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने पिता के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का हवाला दिया। इस बीच जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मंच से भाषण दे रहे थे तो 2-3 बार सुनो सिद्धू कह के उन्होंने सिद्धू से सीधे बात करने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान सिद्धू मंच पर इधर उधर बात करते नजर आए। यही नहीं, सिद्धू ने जब भाषण शुरू किया तो उनके बयान में तल्खी साफ नजर आ रही थी। ये तल्खी उस वक्त भी दिखी जब सिद्धू की ताजपोशी से पहले पंजाब भवन में दोनों का आमना सामना हुआ। हालांकि कैप्टन की बुलाई इस चाय पार्टी में सिद्धू सीएम से दूरी बनाते दिखे। बताया गया कि इसे भांपकर पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को 2 बार आवाज देकर वहां बुलाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री से सामना होते ही सिद्धू ने हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी सिद्धू को नमस्कार किया। हालांकि जब सिद्धू को कैप्टन के पास बैठने के लिए कहा गया तो उन्होंने कांग्रेस भवन के कार्यक्रम में लेट होने की बात कहकर इसे टालने की कोशिश की। बार बार बुलाए जाने के बाद सिद्धू मुख्यमंत्री के पास तो बैठे और उनसे बातचीत भी करते नजर आए, लेकिन इतनी ही देर में वो कई सवाल भी छोड़ गए। देश शिवावर मोहे है,
शुभ कर्मंते कभू न डरूं जब तब जिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं, देह शिवावर मोहे है शुभ कर्मंते कभू न डरूं रिसूं, जब जाहि लड़ूं निश्चय कर अपनी जीत करूं। पंजाब कांग्रेस के सभी गुट काफी दिनों बाद एक मंच पर आए। उसके बाद कांग्रेस ये संदेश देना चाहती थी कि पार्टी में गुटबाजी खत्म हो गई है और सब मिलकर पंजाब में चुनाव जीतने के लिए काम करेंगे। लेकिन चाहे पार्टी से लेकर मंच तक जिस तरह से सिद्धू और अमरिंदर एक दूसरे को नजरअंदाज करते रहे, उससे साफ जाहिर हो गया कि उनके रिश्तों में खटास अभी बाकी है। सवाल ये उठता है कि चुनाव तक क्या पार्टी इसी तरह चलेगी या इस गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोई और कोशिश